नमस्ते साथियों, मैं आपका मित्र श्रेयस आरसीक्यू के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों, अब तक हमने जीएसटी में किस तरीके से परचेस की, सेल्स की एंट्री करनी है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन हो, चाहे इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन हो, लोकल ट्रांजेक्शन हो, किस तरीके से जीएसटी की एंट्री परचेस और सेल्स वाउचर में की जाती है, ये मैंने आपको विस्तार से बताया। आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों एडजस्टमेंट, जीएसटी की एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास की जाती है। बिकॉज जीएसटी की एंट्री करने के बाद अभी जीएसटी हमें पे करना है या नहीं करना है, ये किस तरीके से तय किया जाएगा, उसके बारे में हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे बैलेंस शीट में चला जाता हूँ। बैलेंस शीट में जाने के बाद यहाँ पे मैं इस बैलेंस शीट को अल्ट F1 मोड में डिटेल में देखता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखोगे करंट लाइबिलिटीज़ में ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में -35,800 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी इस कंपनी में सिर्फ हमने जीएसटी की ही एंट्री की है। अगर आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों जीएसटी की डिटेल। इनपुट जीएसटी मतलब परचेस के ऊपर जितना जीएसटी है वो आएगा यहाँ पे इनपुट जीएसटी, और आउटपुट जीएसटी इसका मतलब सेल्स के ऊपर जो हमने कलेक्ट किया है वो आएगा यहाँ पे आउटपुट जीएसटी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअल में हमने गवर्नमेंट को 69,000 जीएसटी पे किया हुआ है जब हमने परचेसिंग किया, तब उसके अगेंस्ट। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यह जो सेल्स है, तो ये सेल्स एक्चुअल में 33,200 जीएसटी हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है। तो यहाँ पे अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो यहाँ पे -35,800 आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमें जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? अभी ये -35,800 यहाँ पे कैसे फिगर आया? अगर यहाँ पे देखिए, ये 69,000 में से जो 33,200 है, अगर ये हम माइनस कर देंगे तो जो फिगर आया है वो है 35,800। उतना जीएसटी हमारा एज अ आईटीसी क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, गवर्नमेंट के पास जमा रहेगा दोस्तों। ओके, तो इस तरीके से देखिए, अभी इस केस में हमें वैसे देखा जाए तो जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी अगर उल्टा होता है, वहाँ पे अगर माइनस फिगर नहीं है, प्लस फिगर है, तो किस तरीके से किया जाता है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, परचेस के एक दो ट्रांजेक्शन जो है ये यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, सेल्स का जीएसटी ज़्यादा हो जाएगा और परचेस का कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ से है ये जो है ना कुछ ट्रांजेक्शन डिलीट कर देता हूँ। पहले यहाँ पे करंट पीरियड चेंज करना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 में यहाँ पे पीरियड कर लेता हूँ। ओके, अभी देखिए मेरे सामने यहाँ पे ट्रांजेक्शन ओपन हुए हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, परचेस का ये जो ट्रांजेक्शन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अभी हम देखते हैं बैलेंस शीट में जाके लाइबिलिटी कम हुई या नहीं हुई। हाँ, 5,800 तक आई है ना। और एक परचेस का ट्रांजेक्शन मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। डेबुक में चला जाता हूँ, फिर से अल्ट F2 से लेकर 30 मार्च। अभी ये जो है 59 वाला परचेस वाला, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी हम देखते हैं दोस्तों, देखिए अभी अगर हम बैलेंस शीट देखेंगे, हाँ, तो अभी आप यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ में देख पाओगे 3,200 रुपीज़। अभी ये जो फिगर है ये माइनस में नहीं है, ये प्लस में है। तो इसका मतलब है कि इतना जीएसटी हमें पे करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअल में सेलिंग के अगेंस्ट हमने कलेक्ट किया है 33,200 रुपीज़, और आईटीसी जो है हमारे पास, मतलब परचेस करते वक्त जो हमने जीएसटी पे किया है वो है यहाँ पे 30,000। तो यहाँ पे देखिए परचेस का जीएसटी कम है, सेल्स का ज़्यादा है, तो ये ऊपर का जो डिफरेंस है 3,200, ये हमें पे करना पड़ेगा। बट अभी पे करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टैक्सेस है इसकी हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। अभी देखिए यहाँ पे ये टैक्सेस की एडजस्टमेंट किस तरीके से की जाएगी हम समझ लेते हैं। अभी मुझे क्या करना है, देखिए इसका जो है एक स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे फ़िलहाल, बिकॉज हमें जर्नल में एंट्री करनी है, तो हमें ये जो फिगर्स है ये फिगर्स लगने वाली है। तो मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और पेंट में इसको मैं
ये इमेज मैंने ऐसे यहाँ पे ले ली। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे आउटपुट जीएसटी जो है वो डेबिट साइड में रहेगा और इनपुट जीएसटी जो है वो क्रेडिट साइड में रहेगा दोस्तों। अभी देखिए, मुझे जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। मैं वाउचर में चला जाता हूँ, F7 जर्नल एंट्री यहाँ से ले लेता हूँ। अभी डेबिट साइड में सब हम लेंगे आउटपुट जीएसटी के लेजर। अभी देखिए, यहाँ पे हम लेंगे आउटपुट जीएसटी, सपोज पहला है 14%। अभी इसकी अमाउंट दिख रही है आपको 8400, ये आपको जीरो करनी पड़ेगी। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8400। तो देखिए यहाँ पे ये जो करंट बैलेंस है जीएसटी का, ये ज़ीरो हो गया। अभी नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे आउटपुट जीएसटी 14% के बाद आउटपुट जीएसटी 9%। इसकी अमाउंट है देखिए दोस्तों 4050। तो देखिए इसको भी मैंने ज़ीरो कर लिया। अभी हम फिर से हमें यहाँ पे डेबिट लिखना पड़ेगा। आउटपुट सी जी एस टी 9% के बाद अभी आएगा आउटपुट आई जी एस टी 18%। इसकी अमाउंट है 2700। तो ये मैंने यहाँ पे ले ली 2700, ज़ीरो कर दिया। फिर से हम अभी डेबिट लेंगे। उसके बाद देखिए आउटपुट जीएसटी 28% है, इसकी अमाउंट है 5600, ये मैंने ले ली। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे अभी उसका करंट बैलेंस ज़ीरो हो गया। अभी फिर से मैं डेबिट ले लेता हूँ। 28% के बाद देखिए आउटपुट एस जी एस टी आया 14%, इसकी अमाउंट है देखिए 8400। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8400। देखिए ये भी यहाँ पे ज़ीरो हो गई। फिर से डेबिट हम यहाँ पे लिखेंगे एस जी एस टी 14% के बाद अभी आएगा आउटपुट एस जी एस टी 9%। देखिए ये है 4050। तो देखिए यहाँ पे जितने भी आउटपुट जी एस टी के लेजर हमने बनाए थे उसकी जो करंट बैलेंस था वो देखिए अभी यहाँ पे ज़ीरो हो चुका है। अभी क्रेडिट साइड में देखिए दोस्तों, मुझे लेना है इनपुट आई जी एस टी 18%, जिसकी अमाउंट है 9000। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इनपुट इनपुट आई जी एस टी 18%। तो हम यहाँ पे लेंगे इनपुट आई जी एस टी 18%। ओके, अभी इसका बैलेंस कितना है देखिए दोस्तों 9000। तो मुझे यहाँ पे लिख देना है 9000। तो देखिए अभी यहाँ पे अमाउंट में डिफरेंस हो चुका है। अब फिर से नेक्स्ट हमें यहाँ पे लेना है दोस्तों इनपुट आई जी एस टी 28%। तो अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इनपुट आई जी एस टी 28% और उसकी अमाउंट है 30000। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो अभी क्रेडिट की जो अमाउंट है वो हो चुकी है यहाँ पे 39000। सॉरी, ये 21000 है और ये 9000 है। हाँ भाई, मैं सोच रहा था इसको जो है ना हम यहाँ पे 21000 कर देते हैं। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेबिट की जो अमाउंट है वो हो चुकी है 33200 और यहाँ पे क्रेडिट की जो अमाउंट है वो है यहाँ पे 30,000। तो अभी देखिए यहाँ पे क्रेडिट साइड जो है वो 3200 से कम है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, क्रेडिट और डेबिट मैच करने के लिए अभी मैं यहाँ पे फिर से ले लूँगा क्रेडिट। और क्रेडिट लेने के बाद अभी ये जो अमाउंट है ये हमें पे करनी है। तो मैं यहाँ पे एक लेजर बनाऊँगा टैक्स पेएबल, या फिर जीएसटी पेएबल का भी आप लेजर बना सकते हो। और ये आ जाएगा यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ में। देखिए यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ में एक हम लेजर बनाएंगे, चाहे तो इसका नाम मैं दे देता हूँ जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल, ओके। करंट लाइबिलिटीज़ में ये लेजर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ दोस्तों। अभी देखिए यहाँ पे ये जो डिफरेंस था 3200, हमने ये यहाँ पे जीएसटी पेएबल के लेजर को असाइन कर दिया। तभी देखिए ये जितने भी जीएसटी के लेजर के करंट बैलेंसेस थे वो सब हमने ज़ीरो कर दिए, और ज़ीरो करके जो जीएसटी पेएबल है हमने एक लेजर बना लिया और जितना पे करना है वहाँ पे ये असाइन कर दिया। अभी एंटर करके इसको हम सेव कर लेंगे। अरे यार एक सेकंड है, इसकी हमें ये करनी पड़ेगी 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2023। हाँ, और यहाँ पे डेट चेंज। देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से अभी मैंने ये सब चीज़ें जो है ये यहाँ पे कर ली। इस तरीके से जीएसटी की एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करनी है और यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। अभी देखिए जैसे ही आप इसको सेव करोगे, अभी अगर आप बैलेंस शीट में जाकर चेक करोगे Alt F1, तो देखिए यहाँ पे ड्यूटीज़ और टैक्सेस आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं, और जीएसटी पेएबल मतलब जो जीएसटी आपको पे करना है उसकी अमाउंट यहाँ पे दिख रही है 3200।
तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली एक पेमेंट की एंट्री पास कर देंगे। देखिए दोस्तों, वाउचर में जाएंगे, पेमेंट। अभी ये जीएसटी का पेमेंट आप किस तरीके से कर रहे हो, अभी भाई ये बैंक से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैंक का लेजर मैंने बनाया नहीं है, चलो मैंने फ़िलहाल कैश का लेजर ले लिया। और यहाँ पे देखिए जीएसटी पेबल ले लिया। तो देखिए करंट बैलेंस दिख रहा है 3200, इसको हम पे कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जीएसटी पेबल का जो करंट बैलेंस है ये यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब अभी जीएसटी की जो ड्यूज थी वो हमने यहाँ पे कर दी। सो दोस्तों, इस तरीके से जीएसटी की जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो पास की जाती है, और जितना जीएसटी पे किया है उतना पेमेंट यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। टैली में आप इस तरीके से दिखाओगे। सो आई होप यहाँ पे जीएसटी के सब एंट्रीज कैसे करनी है और जीएसटी की उसके बाद में एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करनी है, ये आपको प्रॉपरली यहाँ पे समझ में आया होगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।